आज 20 अगस्त 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं कर। इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। इस रूहानी पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस ना करें। कौन सी बात पर हमें पक्का निश्चय हो जाए तो हम पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। किस बात पर निश्चय हो जाए? अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और ऊंच स्टेटस भी मिलेगा। ऊंच स्टेटस भी मिलेगा। बाप हमें साथ भी ले जाएंगे। ये है आकर्षण। ये है आकर्षण। इस आकर्षण के बाद ही नशा, फिर जुनून, फिर वो छोड़ नहीं सकता। फिर चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए। ये है आकर्षण। और इसकी तरफ जब तक आकर्षित नहीं हुए, ये नशा जब तक नहीं चढ़ा, क्योंकि सारे नशों में यही एक सबसे बड़ा नशा है। तो भक्ति में भी कहते, सब नशे बेकार सिवाय एक रूहानी नशे के या नारायणी नशे के। और जिसको नारायणी नशा लग गया वो बस कामयाब हो जाएगा। तो पढ़ाई कभी मिस ना करें। निश्चय ना होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते। निश्चय नहीं है तो नशा भी ढीला और पढ़ाई भी मिस, फिर सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि आकर्षण रुक गया। आकर्षण के बीच में बाधा आ गई है ना। ये बाधाएं हैं जो हमें फिर से परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने में क्या करती हैं? ढीला कर देती हैं। क्योंकि पहला संबंध तो ये है कि हम रोजाना पढ़ने आए। रोजाना पढ़ेंगे तो फिर हमें रोजाना होमवर्क मिलेगा, हम बुद्धि से काम करेंगे, नेचुरल हम आगे बढ़ते जाएंगे। रोजाना बाबा की डायरेक्शंस मिलती हैं, श्रीमत मिलती है, उस पर हम चलते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, और नहीं चले तो पीछे हटते जाएंगे। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हैं। आप जो सत्संग कर रहे हो, जो पहले आपने सत्संग किए, उन सब का आपको अनुभव है। पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था। हम दुनिया के सत्संग में जाते थे तो बुद्धि में क्या रहता था, और अब इस सत्संग में आए हैं तो बुद्धि में क्या रहता है। पहले क्या रहता था बुद्धि में? दुनिया में हम सत्संगों में जाते थे तो पहले हमारी बुद्धि में क्या रहता था? सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन गाओ। एक भजन, दो भजन जितने सुन लिए,
तो भगवान पर हमने एहसान कर दिया कि उसका भजन हमने सुना, 2 घंटे सत्संग सुन के आई हूँ, ठीक है नहीं। कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं था कि क्या होगा, सुना है तो इसका फायदा क्या होगा, किया है तो उसका क्या फायदा होगा, पता था तो सिर्फ इतना पता था, अब भगवान मेरे ऊपर खुश हो जाएगा, मेरे दुख दूर कर देगा, मेरी बीमारियां दूर कर देगा, परिवार में सुख शांति आ जाएगी, बस भगवान अपने आप ही दे देगा, जितना किया है वो न्याय करेगा। अब बुद्धि में क्या रहता है, अब सत्संग में आने में बुद्धि में क्या रहता है, अब जितना जितना बाबा की श्रीमत पर अपने आप को सुधारते जाएंगे, उतना ऊंच पद मिलेगा। अब आलस नहीं कर सकते, छुट्टी नहीं कर सकते, अब तो रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना ही, छुट्टी है ही नहीं, स्कूल ही ऐसा है। उस सत्संग में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आश दिल में नहीं रहती, बस सत्संगों में जाकर 2 वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे हैं, ज्ञान भी सीख रहे हैं, योग भी सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तिहान पास कर वे पद पाएंगे, ये ख्याल रहता है, ये ख्याल रहता है। अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे, देवता बन जाएंगे, सत्संग में कोई एम नहीं रहता, दुनिया वाले सत्संग में कोई एम, कोई उद्देश्य नहीं रहता कि क्या प्राप्त होगा, करके कोई की आश होगी भी तो वो अल्पकाल के लिए, मतलब कोई उम्मीद आशा लेकर के मेरी शादी हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, या ये हो जाए वो हो जाए, ऐसी कोई आश लेके कोई गया हो, अल्पकाल की अलग बात। साधु संतों से मांगेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो, ये भक्ति व सत्संग आदि करते यहाँ तक आकर पहुंचे हैं, अभी हम बाप के सामने बैठे हैं, एक ही आश है, अभी हम बाबा के सामने बैठे हैं, एक ही आश है कि आत्मा को बाप से वर्षा लेना है। उन सत्संगों में वर्षे की बात ही नहीं रहती, वर्षे की बात ही नहीं रहती। स्कूल या कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती, और दुनिया में हालांकि स्कूलों में एम ऑब्जेक्ट होता है, परंतु वहां वर्षे की बात नहीं है। स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एम ऑब्जेक्ट होता है, हाँ जी, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, जो भी कोर्स करेंगे उसके हिसाब से हम ये बनेंगे, परंतु वहां वर्षा याद नहीं रहता, यहाँ वर्षा याद रहता है। क्यों? और वहां टीचर पढ़ाते, टीचर तो वर्षा नहीं देगा, बाप से वर्षा मिलेगा। यहाँ पढ़ाने वाला बाप है, यहाँ वर्षा देने वाला बाप है, यहाँ हम बाप के पास बैठे हैं, इसलिए यहाँ वर्षा याद रहता है और वहां वर्षा याद। वर्षे की आश इस समय तुम बच्चे लगाकर बैठे हो, बरोबर बाप परम धाम से आया हुआ है, हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देने,
ये बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा ना। फिर भी समझते हैं बाप के सम्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वे सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारने सीखते हैं। बाबा ज्ञान बाण मारते हैं तो बच्चे ज्ञान बाण चलाना सीखते। परंतु परंतु क्या है, नंबरवार पुरुषार्थ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहां ही डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं बाबा समझा रहे हैं। और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे, हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं। यहाँ है एक बार की बात, यहाँ क्या है, एक बार की बात। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते वे अब पूरा होता है, वे अब पूरा होता है। उनमें कोई सार नहीं, उनमें कोई सार नहीं है। तो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा ही बुद्धि में याद आएगा और अपनी गंवाई हुई राजधानी याद आ जाएगी। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे और ज्ञान की धारणा करेंगे में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। ये तो हर एक की बुद्धि में है ना, ये तो हर एक की बुद्धि में है ना। बाप इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, इनको दादा ही कहेंगे, बाबा को क्या कहेंगे, दादा कहेंगे। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो पहले ये बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी, जब तक हम इस सत्संग में नहीं आए थे ये बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी। हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे। कौन कह रहा है, ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे, परंतु ये ख्याल में भी नहीं था कि परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा द्वारा आकर कब पढ़ाते। अभी बाप को और समय को जान गए, बाप को भी जान गए, समय को भी जान गए। नई दुनिया स्वर्ग का स्वराज्य फिर से याद आता है। अंदर में खुशी रहती है, अंदर में खुशी रहती है। बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं, वे हमको पढ़ा रहे, वे हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बाप बैठ हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे, पूरी दुनिया में
और कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे कि हमें भगवान आकर पढ़ाते, सिवाय तुम बच्चों के, क्योंकि जानते ही आप हो, बाकी तो जानते ही नहीं है। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो, अंदर में समझ है कि हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापस जाती हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे। बाप क्या दे रहे हैं? राजयोग की शिक्षा दे रहे। बच्चे जानते हैं। ये राजयोग की शिक्षा दे स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाला बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता, और कोई हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल है, असंभव है। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने लिए बुद्धि में रहता है। हम बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने पढ़ाई पढ़ रहे, लेने लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है, हम कहाँ बैठे, हम कहाँ बैठे हैं। मनुष्यों के ख्यालात तो कहाँ ना कहाँ चलते ही रहते हैं। पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के। तुम जानते हो हम बेहद बाप के सन्मुख बैठे हैं, आगे नहीं, आगे नहीं जानते थे, आगे नहीं जानते थे। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि भगवान आकर राजयोग सिखलाते। ये दुनिया वाले मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चों ने समझा है, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए आए हैं, ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ना सके। जब तक बाप ना आए, जब तक बाप ना आए, विश्व के मालिक पने का वर्षा मिले कैसे। ना किसकी बुद्धि में ये आता है हम भगवान के बच्चे हैं, वे स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं है, फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं। नरक में दुखी क्यों है, नरक में दुखी क्यों हैं। हे भगवान, हे पतित पावन कहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं। बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए? बाप सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए? ये तो हो नहीं सकता कि बाप आए, नई सृष्टि रचे और वो बच्चों के लिए रचे और वो दुख देने वाली हो। ये तो हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो। अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हो। बल कहाँ भी रहो, चाहे दफ्तर में या कोई धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो ये है ना कि हमको पढ़ाने वाला
भगवान बाप है। हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है, क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता हो। जो क्लास में सवेरे सवेरे जाएंगे नहीं, उनको याद क्या पड़ेगा। बाकी जो क्लास में ही नहीं आते, तो वे पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते हैं। ना पढ़ाई को समझ सकते हैं, ना पढ़ाने वाले को समझ सकते हैं। ये नई बातें हैं। जिसको तुम ही जानते हो, बेहद का बाप, जो नई दुनिया रचने वाला है, वो बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। जब से माया का प्रवेश हुआ है, हम कोड़ी जैसा बनते आए हैं। कलाएं कम होती गई हैं, माया ऐसे खाती आई है जो हमको कुछ भी पता नहीं पड़ता। हमको कुछ भी पता नहीं पड़ा। माया ऐसे खाया, पता ही नहीं लगता। कैसे? जैसे चूहा होता है ना, क्या करता है? फूका लगाता है, फूका मारता है, जगह हल्की सुनसी हो जाती है, फिर काट लेता है, फिर खून निकलता है, फिर फूका लगाता है, तो उसको दर्द महसूस नहीं होने देता और खून पीता रहता है। हाँ, मेरे को तो नहीं काटा, परंतु मम्मी को काटा कई बार चूहों ने। वो शुगर पेशेंट थे ना। पता ही नहीं लगता, शुगर का पेशेंट है ना। हम्म उनको चप्पल कब उनके पैरों में नहीं रही, पता नहीं लगता ना। परंतु ये चूहे के साथ होता होगा। थोड़ी देर बाद में पता लगा कि उनको शुगर है। मतलब कि है ना, बाबा ने कहा है तो चूहा फूका मारता है। हमें भी कहीं चोट लगती है तो हम उसको फूका लगाते हैं, कहते हैं फूक मारते हैं, और हमारे फूक में भी उसमें दर्द कम करने की क्षमता है। ठीक, वो हीलिंग पावर अलग चीज है बहन जी। वो हर एक जगह एक चीज नहीं होती है। मतलब यहाँ हमारा जो फूका है, जो हम सांस छोड़ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें रिलीफ करते हैं। जैसे आंख में दर्द हो रहा है तो हम कपड़े में फूका लगा करके सारा उसके ऊपर इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि हम उसको मुंह पर रोक करके सारा, तो उसको फिर हम आंख पर लगाते हैं, तो उसमें कुछ है जो केमिकल्स हमारे सांस के साथ आए हैं, उन्होंने जाकर के उसको रिलीफ दिया। जो भी देखिए गरम, कुछ भी मतलब चाहे हाथ से दबाओ, कुछ करो, मतलब कहने का ये है कि हमारे कुछ न कुछ केमिकल्स, कुछ न कुछ है जो मतलब सांस के द्वारा आया, जिसने उसको दर्द को रिलीफ दिया। अब ये हर एक का अलग अलग होता है ना? कम होती गई है माया, ऐसे खाती आई है जो हमको कुछ भी पता। कितना समय से माया प्यार से उठाती है, सो जा बेटे, अभी सवेरे सवेरे आराम करने का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इस टाइम क्या उठ के, पागल हैं ये लोग, बाबा को याद करो, सो जा। लोरी सुनाती है अच्छी तरह से, उठने ही नहीं देती। माया कितनी प्यारी है। थोड़ी देर और रेस्ट कर ले, एक झपकी ले ले 10 मिनट की, तो 10 मिनट वाली झपकी 2 घंटे की हो गई। फिर पता लगेगा अच्छा आज का अमृत वेला गया। जो हमको कुछ भी पता नहीं पड़ा, अभी बाप ने आकर बच्चों को जगाया। अज्ञान नींद से, वे नींद नहीं, वो नींद नहीं, अज्ञान नींद से। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर ही देते हैं, और कोई दे नहीं सकते। एक ही हमारा
बिलवेड मोस्ट बाप ज्ञान का सागर पतित पावन दे सकते हैं। मोस्ट बिलवेड मोस्ट बाप ज्ञान का सागर पतित पावन दे सकते हैं। अब बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन बाबा, हे पतित पावन बाबा आओ, परंतु समझते नहीं है कि कैसे आकर पावन बनाएंगे। सिर्फ पतित पावन कहते हैं, कहते रहने से तो पावन नहीं बन जाएंगे। पतित मतलब सिर्फ कहते रहने से तो पावन नहीं बन जाएंगे ना। तुम जानते हो कि इस समय सब पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं। जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं वो कर्तव्य भी ऐसे ही करेंगे, वो काम भी ऐसे ही करेंगे। पतित हैं तो काम भी पतित करेंगे। ये बेहद का बाप बैठ समझाते, बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। और समझाते क्या हैं? आकर्षित करते हैं स्वर्ग की तरफ, आकर्षित करते हैं स्वर्ग दुनिया की तरफ। ऐसा करो तो ये मिलेगा। अब जिसको ये समझ में आएगा वो करेगा। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आकर्षित करने वाला पहले चाहिए। जिसकी तरफ हम आकर्षित हो, फिर हमें वो जुनून बने, वो नशा चढ़े और वो हम करें। तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम सत्य के राजा थे, अब फिर तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आया। तुम यहाँ सन्मुख बैठकर सुनते हो। तो तुम्हारी बुद्धि का योग बाप के साथ रहता है, फिर कुसंग तरफ चले जाते हो, बहुतों से मिलते हो, बहुतों से मिलते हो तो क्या हुआ? उस आकर्षण को कम करने वाला साधन बन गया ना, क्योंकि हमारी बुद्धि कहीं और चली गई। दूसरों से मिले, उन्होंने कुछ हल्का कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, नशा उतार दिया, तो फिर कुसंग तरफ जाते हो, बहुतों से मिलते करते हो, वातावरण सुनते हैं, तो सम्मुख की अवस्था रहती। सम्मुख है जो सामने अवस्था रहती है, वो अवस्था बाद में नहीं रहती, वो अवस्था बदल जाती है। यहां तो सन्मुख बैठे हैं, स्वयं ज्ञान का सागर परम पिता परम आत्मा बैठ ज्ञान का बाण मारते हैं। इसलिए मधुबन की महिमा है। गाते भी है ना, मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु यहाँ सन्मुख बैठकर समझते और बाबा समझाते हैं और बच्चों को सावधानी भी देते। देखो माया ऐसे ऐसे आएगी, तुम्हारे नशे को ढीला करेगी। बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं कर। लोग तुमको उल्टी बातें सुनाकर डराए, इस पढ़ाई से छुड़ा देंगे, तो मत जाओ इधर, अब भी रुक जाओ। क्या संग तारे
कुसंग बोड़े। यहाँ है सत बाप का संग, तुम प्रतिज्ञा भी करते हो कि हम एक से ही सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे। तुम सबका बाप, टीचर, सतगुरु वो एक ही है। वहां तो वे गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते, नई बात कोई नहीं, ना बाप का परिचय देते, ना कोई ज्ञान की बातें सुनाते, जानते ही नहीं, सुनाई तो तब। सब क्या कहते आए? नेति नेति। हम रचता और रचना को नहीं जानते। किसने इस संसार को रचा, क्या रचा, ये हमें नहीं पता। जब बाप आते हैं तभी समझाते हैं। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार है, कोई कोई तो लाखों फॉलोवर्स हैं। तुम समझते हो हमारा सतगुरु तो एक ही है, मरने आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ये शरीर तो शिव बाबा का है नहीं? जिससे बोल रहे हैं ये शरीर तो शिव बाबा का है नहीं, वो तो अशरीरी है, अमर है। हमारी आत्मा को भी अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं, अमरपुरी में ले जाते हैं, फिर सुखधाम में भेज देते हैं। वह ही अमरपुरी। अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि हम आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी बाप के पास। फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होती है। हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में नहीं मिलता, इस मृत्यु लोक में नहीं मिलता है। ये मृत्यु लोक फिर अमर लोक बन जाएगा। अब तुमको स्मृति आई है कि हमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य किया, फिर द्वापुर कलयुग में आए, अब ये है हमारा अंतिम जन्म। ये हमारा क्या है? अंतिम। फिर हम वापस जाएंगे घर। वाया मुक्ति धाम होकर। पहले जाएंगे मुक्ति धाम, फिर जाएंगे जीवन मुक्ति धाम, सुख धाम। बाप बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं। आत्मा समझती है कि हम 84 के चक्र में आते। परमात्मा कहते हैं मैं इस चक्र में नहीं आता हूं, मुझ में इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है। ये तुम जानते हो कि पतित पावन बेहद का बाप है, तो वो बेहद को ही पावन करने वाला होगा ना, बेहद को ही पावन करेगा।
कोई मनुष्य बेहद का बाप हो नहीं सकता। कोई भी देहधारी मनुष्य बेहद का बाप हो नहीं सकता। वो बेहद का बाप एक ही है। तुम जानते हो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं, वहां से फिर शरीर में आते हैं। पहले पहले कौन आया पाठ बजाने? ये तुम समझते हो। कौन आया पाठ बजाने? हाँ, श्री कृष्ण। हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई हैं पाठ बजाने। इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है कैसे नंबरवार हर एक आत्मा, हर एक धर्म वाले अपने पाठ अनुसार आते हैं। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। ये किसी की बुद्धि में, हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं, ना बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, ना अपने जन्मों को ही जानते। कहीं समझे? हम बेहद के एक्टर हैं, ना हम बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हैं, ना अपने जन्मों को जानते हैं। बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं। अब पता चला ना, जब तक बाबा से नहीं मिले तब तक तो पता ही नहीं। पुरुषार्थ अनुसार कितना पता चला? जितना पुरुषार्थ किया। कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं, बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र ये ज्ञान दे नहीं सकते। इसलिए इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे में कैसे आए, फिर ज्ञान सोजरे में कैसे जाना है। अज्ञान अंधेरे में कैसे आए? क्योंकि हम धीरे धीरे इस आत्मा को, इस शरीर को मेरा समझना शुरू। ये भी नंबरवार समझ सकते हैं। घोर अंधियारा और घोर सोजरा किसको कहा जाता है? ये अक्षर बेहद से लगता है। ये अक्षर किससे लगता है? बेहद, कंप्लीट दुनिया से लगता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन, वा समझो सांझ और सवेरा, ये बेहद की बात है। बाबा आकर सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उससे तो अल्पकाल का सुख मिलता है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता। जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बना, हाँ, उनको मैं अपना बार वर्ष मालिक नहीं बनाता। उन्हों को बनाऊं ये भी समझते हो कि सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते। मालिक वे बनते हैं जिन्हों को बाप पढ़ाते।
वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती है। कोटों में कोई ही पढ़ते, कोई तो 5, 6 साल 10 साल राजयोग सुनकर, सिखाकर, पढ़ाकर टीचर भी बन गए। फिर भी पढ़ाई छोड़ देते, फिर भी पढ़ाई। बाप कहते हैं माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती है, पारकती दे देती है। कहावत है ना, आश्चर्यवत बाप का बनंती कथंती फिर पारकती देवंती। बाप कहते हैं उनका भी दोष नहीं है, उनका भी दोष नहीं है। ये माया तूफान में ले, ये माया तूफान में ले आती है। ऐसे नहीं, ऐसे सजनियां जिनको श्रृंगार कर महारानी बनाते। श्रृंगार करके क्या होता है? ऐसी सजनियां जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाते हैं, वो भी छोड़ देती, वो भी क्या करती है? छोड़ देती। बनाएंगे मतलब उनको नाम दिए, उनको नंबर दिया, ये तो पहले नंबर पर आ रही हैं, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। शुरू शुरू में तो माला बनाने की कोशिश की, वे भी छोड़ देती है। फिर भी बाप कहते हैं जिनसे सगाई की है उनको याद कर। जिनसे क्या की है? उनको याद कर। याद कोई फट से ठहरेगी नहीं, ये सोचे अभी अभी सोचा और अभी अभी याद ठहर गई। आधा कल्प, आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बड़ा मुश्किल है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी रहते हो, बनते हो, परंतु परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जानना होता है। यहां तुम देह अभिमानी आधा कल्प बन जाते हो। देह अभिमानी ये भी नहीं समझते हो कि आत्माओं को ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले पाठ हो जाना है। फिर रोने की क्या जरूरत है? जब बाप द्वारा सुख धाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों ना पूरा अटेंशन दें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। धारणा के लिए
मुख्य सार। नंबर 1, बाप के ही फरमान पर चलना, बाप के ही फरमान पर चलना। एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है, मनुष्यों की उल्टी बातें सुन अपने उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा संग नहीं करना है। एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है, मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना, उल्टा संग नहीं करना है। नंबर 2, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है, सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। आज का वरदान, साधनों को सहारा बनाने की बजाय किसी भी साधन को सहारा, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, जो कुछ भी साधन है जो सारा दिन आप यूज करते हैं, निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी भाव, साक्षी दृष्टा भाव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो, जिधर आकर्षण मूर्त बनना था, जिधर आकर्षित होना था, उधर आकर्षित नहीं हुए, साइड सीन पे आकर्षित हो गए, तो क्या होगा उसका? ठीक चलेगा? कई बच्चे चलते चलते बीज को झाड़ टालियों को, हाँ, कई बच्चे चलते चलते बीज को जो असली है उसको छोड़ देते हैं और टाल टालियों में जाकर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं और कोई साधनों को। कोई आत्मा कहते ये बहन जी कहेंगी तो मैं करूंगा, भाई जी कहेंगे तो मैं करूंगा, उसके आधार पर चलेंगे। और या कोई साधनों को आधार बना लेते हैं। मैक्सिमम के फोन आते हैं कि बस हम बाबा के कमरे में गए, 2 पर्चियां रखी और एक पर्ची उठा ली, समझ लिया बाबा यही कह रहा है। अब और कैसे पता लगे बाबा से? पता नहीं ये क्या, कहाँ से, किसने सिखा दिया है ऐसा फार्मूला। बहुत सारी बहनें यही करते थे, ऐसे ऐसे करके हमने किया, एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया। हाँ, ये करूं कि ये करूं, शादी करूं कि ना करूं। एक निकाह उठा ली पर्ची, बाबा की याद में बैठ के घंटा, अब उसमें आ गया शादी कर ले, फिर आ गया शादी मत कर, फिर तलाक ले ले। मतलब कहने का मतलब कि नौकरी करूं, बहुत सारे मतलब इस प्रकार से, मतलब वही भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा में जैसे पहले करते थे, एज इट इज। श्रीमत का तो पता नहीं ना बेचारों को, वो तो सीधा वही ये समझते कि हम यहाँ वो उधर मंदिर में जाते थे, अब यहाँ आने लगे, वहाँ गुरु जी का फोटो था यहाँ ही गुरु जी का। और कोई साधनों को, साधन होंगे तो काम करेंगे, साधन नहीं होंगे तो कैसे काम करेंगे? क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता, टालियां शोभनिक होती, टालियों का रंग रूप बड़ा शोभनीक होता है, माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। जो झूठा सहारा है
वही हमें क्या लगता है, सच्चा अनुभव होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन, हाँ फिर तो मतलब बिखर गए। परमात्मा परमात्मा की श्रीमत को छोड़ दिया। दुनिया भर के लोगों ने जो कहा उनकी सुनी। दीदी ने कहा, फलानी दीदी ने कहा ऐसे करो, उस दीदी ने कहा ऐसे करो, उस दीदी ने कहा ऐसे, मिक्स हो गई। झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार रूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा सिद्धि का अनुभव, साक्षी और दृष्टा सिद्धि का अनुभव करो, बढ़ाओ, अनुभव बढ़ाओ, जितना अनुभव है उसको और बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो। रूहानी शान क्या है? हम ईश्वर के बच्चे, हम ईश्वर ये संतान है। कैसा शान है ये? रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी, फिर घमंड नहीं आएगा। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।